नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना हिंदी अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में देखा कि भाषा क्या है। हमने उसकी परिभाषा देखा, उसके प्रकार देखा और हमने यह पाया कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। यह तो बात हुई भाषा की। भाषा के प्रकार में हमने यह देखा था कि भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। मौखिक, यानी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो यह मौखिक है। लिखित, मैं जो लिखूंगी वह लिखित। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह होगा लिपि पर, जिसे अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। अब लिपि क्या है? तो लिपि लिखने का ढंग है, यानी कि किसी भी भाषा को, यानी कि हमारी जो ध्वनि है, ध्वनि को लिखित रूप जब हम देते हैं तो वह लिपि कहलाता है। यानी कि किसी भाषा को जब लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित की जाती है, उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि यह भी कोई भाषा की लिपि हो जो कि हमें पता नहीं, लेकिन कुछ लिखा गया हो। यह तो हम जानते ही हैं कि हिंदी में ऐसे लिखते हैं, यह अंग्रेजी भाषा में। तो यह सारे जो है यह लिपि चिन्ह है। संसार के अधिकतर लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि मान लीजिए यहां से हम ऐसे करके लिखते हैं, किंतु हमें यह ध्यान देना है कि जो फारसी भाषा की लिपि होती है वह दाईं से बाईं ओर ऐसे लिखते हैं। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो लिपि लिखावट का एक ढंग है, अपनी बातों को, अपने विचारों को लिखित रूप देने का एक रूप है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख लिपियों पर। प्रमुख लिपियां, इसमें से हम यहाँ एक बना दे कॉलम भाषा या लिपि। अब हमें यह देखना है, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, ये तीन भाषाएं हैं और इनकी जो लिपि है ये वह देवनागरी लिपि है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा, इसकी जो लिपि है उसे रोमन बोलते हैं। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाएं हैं और उनकी लिपियां भी यहाँ अलग अलग है। यानी कि जो लिखने का ढंग है, हम हिंदी में किसी चीज को लिखें, शब्द को, जरूरी नहीं कि अंग्रेजी भाषा में भी वह शब्द वैसे ही लिखी जाएगी। उदाहरण के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे लिखना है हिंदी, या मैंने लिखा देवनागरी में, और यह भी मैंने हिंदी ही लिखा और यह भी हिंदी है, लेकिन इसके स्वर
स्वरूप में परिवर्तन है। इनकी अक्षरों में, लिखावट में ये जो लिपिक चिन्ह है ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिपि है वह है देवनागरी और यह हिंदी भाषा की लिपि है। इसकी लिपि रोमन और यह अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, उनके लिखने का ढंग होता है और वह अलग अलग होता है। यह जरूरी नहीं है कि हम एक भाषा में जिस तरह से लिखें दूसरी भाषा में भी हम उसी प्रकार से, उसी रूप में अक्षरों को लिखें। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान हम लिपि के माध्यम से करते हैं। अब ध्यान देने वाली एक बात और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देवनागरी लिपि, ये पेज है मान लीजिए, देवनागरी लिपि में हम ऐसे लिखते हैं जैसे राम जाता है, यानी कि लिखावट हमारी इस प्रकार है, बाई से दाई ओर। अंग्रेजी में भी वही है। किंतु जो फारसी लिखते हैं तो इसकी लिखावट हमेशा इस तरह से होगी, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं आता, मान लीजिए ऐसे हो या कुछ ऐसे हो। और सबसे मजेदार बात यह है, इनके अलावा जो चीनी जापानी लिपि है वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। जो भी शब्द होंगे वह इस तरीके से लिखते। तो हमने ये देखा कि हर भाषा की लिपि, उनके लिखावट का ढंग उनके अनुसार ही है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।